नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रिसेंटली आईएमएफ के द्वारा इंडिया की बहुत तारीफ की गई है। इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया से दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। यहाँ पर आप मिंट का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लॉट टू लर्न फ्रॉम इंडिया सेज आईएमएफ ऑन गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ पर आईएमएफ इंडिया की तारीफ क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। आईएमएफ के जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, इन्होंने ये कहा कि इंडिया में जिस तरीके से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम ने काम किया है, जिस तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट में स्पेसिफिक जो ग्रुप है उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया के लिए। आईएमएफ ने सिर्फ तारीफ नहीं करी है, आईएमएफ ने प्रेडिक्शन भी करी है कि ईयर 2028 के आसपास इंडिया बन जाएगा वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन भारत के सामने अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि चाइना की इकोनॉमी का 50% भी बनना है ना, तो उसके लिए और भी मेजर रिफॉर्म की आवश्यकता होगी। और उन रिफॉर्म्स के बारे में आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियर ओलिवियर ने मेंशन भी किया है। नाउ इंडिया की जब प्रेज आई आईएमएफ के डेप्यूटी डायरेक्टर की तरफ से, इन्होंने ये कहा कि इंडिया से पूरी दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक ह्यूमंगस कंट्री है और पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है। और जिस तरीके से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को प्रॉपरली ऑपरेट किया है, ये एक लॉजिस्टिकल मार्वेल है। इंडिया ने ये किया कि जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता है उन लोगों को टारगेट किया। इसमें फार्मर्स को टारगेट किया, फार्मर्स के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे जाएंगे। महिलाओं को टारगेट किया है, इसके अलावा बुजुर्गों को टारगेट किया तो उनके बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो जिनको पैसे की आवश्यकता है उनको ही बांटा है, तो ये एक लॉजिस्टिकल मार्वल है। अब आईएमएफ ने इंडिया की तारीफ कर दी तो इंडिया में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके बीच में क्रेडिट को लेकर लड़ाई हो गई कि इसका क्रेडिट किसको जाएगा। जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की बात हो रही थी आईएमएफ की तरफ से, ये लॉन्च किसने करी, इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए, ये एक्सपांड किसने किया? कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जायंट नेता है पी चिदम्बरम साहब, जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने ये कहा कि आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि डेटा ये बताता है कि आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, लेकिन बाद में आप बैठ गए थे, इसका एक्सपांड हमने किया है। अब ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स है। इसमें कई स्कीम्स ऑपरेट कर रखी है जिसमें लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट करवा पा रहे हैं। इन स्कीम्स में करप्शन नहीं होता है। तो ये सब देखकर आईएमएफ ने कहा कि दुनिया को इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1 जनवरी 2013 में। लेकिन जब 2013 में इसको लॉन्च किया गया तब ज्यादा इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि आपको अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पैसा देना है तो दो चीजें चाहिए होगी। एक तो इंटरनेट, जो 2015-16 के बाद तेजी से इंडिया में फैल गया जियो की वजह से, और इसकी वजह से बाकी मोबाइल कंपनीज ने भी अपने मोबाइल रेट कम कर दिए। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे इम्प्लीमेंट हुई तो बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट ओपन किए गए। उसके बाद प्रॉपरली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का इवेलुएशन हुआ तो लाखों करोड़ों रुपए देश की बड़ी आबादी को डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए उनके बैंक अकाउंट में। तो क्रेडिट की बात करें तो आप ऑनलाइन किसी भी मीडिया आप ओपन करोगे, यही लिखा होता है लॉन्च्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक्सपेंडेड बाय नरेंद्र मोदी। आईएमएफ ने सिर्फ भारत की तारीफ नहीं करी है। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियर ओलिवियर गोरेंचास ने यह कहा कि इंडिया ब्राइट लाइट इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया को की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आवश्यकता है $10 ट्रिलियन जीडीपी के लिए। इन्होंने मेंशन भी किया है कि कहां पर इंडिया को फोकस करने की आवश्यकता है, तभी इंडिया चाइना से कम्पीट कर पाएगा। इंडिया को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना होगा, नहीं तो चाइना से बहुत पीछे रह जाएगा। इन्होंने ये कहा हेल्थ सेक्टर में आपको रिफॉर्म चाहिए। WHO ने कहा कि हर साल 100 मिलियन लोग हैं जो वापस पॉवर्टी में पुश हो जाते हैं मेडिकल बिल की वजह से। तो इसमें इंडिया को इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। इंडिया में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल बहुत ही ज्यादा अमाउंट के होते हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें इतनी बड़ी अमाउंट पे करने में बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है ताकि आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो। फिर एजुकेशन में भी इंडिया को अभी रिफॉर्म की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रिफॉर्म की आवश्यकता है। चाइना ने इंडिया से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया था, तो इंडिया भी अब यहाँ पर गति शक्ति प्लान पर फोकस कर रहा है। इंडिया का $1.2 ट्रिलियन का प्लान, जिसके अंदर बहुत सारी चाइना की फैक्ट्रीज है, वो इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, और कोशिश की जा रही है कि इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बने, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर प्रॉपर टाइम पर रिफॉर्म लेंगे तभी हम चाइना की इकोनॉमी का 1/3 बन पाएंगे इन नॉमिनल टर्म्स। तो इंडिया को प्रॉपर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया चाइना से कम्पीट कर पाएगा। तो जैसे बाकी देश इंडिया से बहुत कुछ सीख सकता है, वैसे इंडिया भी बाकी देशों से बहुत कुछ सीख सकता है। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।